नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जो चीन एक वक्त में भारत को आंख दिखाता था, अब उस चीन के साथ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में भारत ने चीन को एक इस तरीके से मात दी है। पिछले कुछ दिनों में भारतीय सेना ने किस तरीके से चीन की हालत खराब की है, यह देखने लायक है। क्योंकि चाल केवल चीन नहीं चलता है, चाल अब भारत भी चलने लगा है। और ऐसी चाल चलने लगा है कि ना केवल पाकिस्तान बल्कि चाइना दोनों की नींद हराम हो गई है। सो नहीं पा रही है दोनों देशों की सेना, क्योंकि भारत ने पिछले कुछ दिनों में इस तरीके के संकेत दिए कि वो परीक्षण करेगा, लेकिन भारत ने अपनी योजना अचानक रद्द कर दी। ये सब नवंबर के आखिरी हफ्ते में चला, जब भारत ने 3 बार नो फ्लाइंग जोन की घोषणा की और फिर आखिरी वक्त में उसे वापस ले लिया। अब उसके बाद भारत की इस घोषणा के बाद चीन ने अपने जहाज भेज दिए पता करने के लिए कि आखिर भारत क्या करना चाहता है। और उसका जो असर हुआ वो ये हुआ कि चीन परेशान हो गया। इस रणनीतिक खेल के बाद यह सवाल खड़ा होता है कि क्या सचमुच भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करना चाहता है या सिर्फ चीन के इस शोध जहाज की प्रतिक्रिया का अंदाजा लेना चाहता है कि चीन के अंदर ताकत क्या है। यह समझना बेहद जरूरी है कि पिछले कुछ वक्त में सितंबर महीने में भारत ने जिस तरीके से घोषणाएं की, उसके बाद जिस तरीके से चीन परेशान हुआ, क्योंकि घोषणाएं जिस तरीके से हुई वहां से पाकिस्तान भी पास में है और चीन भी पास में है। दोनों की नींद उड़ी हुई है कि कहीं कोई मिसाइल हमारे ऊपर ना गिर जाए और भारत कहीं हमला ना कर दे। इसी बात को समझेंगे। अश्वनी सर मेरे साथ मौजूद हैं जो पूरे इस मामले को देख रहे हैं। अश्वनी सर, किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि सितंबर महीना जिस तरीके का रहा, भारत ने नो फ्लाइंग जोन पहले तो घोषित किया, उसके बाद में वापस ले लिया अपना बयान। चीन परेशान हुआ, पाकिस्तान परेशान हुआ। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप तो अंदर की चीजें समझते हैं, जानते हैं, इसको थोड़ा सा समझाइए सर। हाँ देखो, हाँ ये अभिषेक ये समझना पड़ेगा। देखो चीन के एक प्रकार इंटरनेशनल वाटर के अंदर काफी शिप घूमती हैं, जिनको वो सर्वे शिप बोलता है, पर वो सर्वे शिप नहीं है। वो एक प्रकार से आपको चेक करते हैं और स्पाई शिप बोला जाता है, क्योंकि वो पता लगाते हैं कि भाई भारत की कहाँ से मिसाइल उड़ने वाली है, उसकी काबिलियत और क्षमता कितनी थी। और वो इस नाम में कि वो सर्वे कर रहे हैं, आपकी हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी लेते हैं। तो ये भारत के लिए खतरा है और ये बढ़ता जा रहा है कि आज की तारीख में 10 से 12 शिप्स घूमती रहती हैं चीन की, जो कि सर्वे शिप के बजाय स्पाई शिप है। अब जो भारत है उसने अपने मिसाइलों को टेस्ट करना है। भारत ने पहले फिर अग्नियां की, और अब हमने जो K4 SLBM है, जो सरफेस लॉन्च सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल, उसका हमने कहीं ना कहीं परीक्षण करना था। और उसके लिए नो फ्लाई जोन जो कि 3500 किलोमीटर से ज्यादा किया जाता है, क्योंकि K4 जो सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है और वो पूरे इलाके में जा सकती, पूरा पाकिस्तान को कवर कर सकती है, और वो ज्यादातर हिस्से चीन के भी कवर करती है। तो ऐसे में अगर हम नहीं चाहेंगे कि उसके बारे में कोई भी डाटा जो इसकी जो स्पाई शिप है वो ले, कि जैसे ही हमने डिक्लेयर किया नो फ्लाइंग जोन, तो इनकी जो स्पाई शिप थी वो नजदीक आ गई। तो इसलिए भारत ने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि भारत नहीं चाहता इसका कोई भी डाटा लीक हो और चीन को पता चले, क्योंकि कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। और ये एक K4 जो SLBM है, ये गेम चेंजर है। फोर्स मल्टीप्लाई की काबिलियत और क्षमता बहुत है, क्योंकि ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, वो भी फायर होती है इसमें K4। तो इसके अंदर न्यूक्लियर एक प्रकार से हथियार भी डल जाता है, और ये सबमरीन लॉन्च है ब्लास्टिक मिसाइल। उसकी अहमियत और इसलिए भी है कि जो आपको पता है 5 न्यूक्लियर देश जो डिक्लेयर्ड है, वो जो P5 है, जो कि अमेरिका है, रूस, चीन, फ्रांस और यूके, और 4 जो है नॉन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हैं अभी, जिसके अंदर भारत, पाकिस्तान और उसके पास नॉर्थ कोरिया और इजराइल है। मगर इनमें से 4-5 ही देश हैं जो ट्राइड है। इसका मतलब जिनके पास काबिलियत है न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से या समुद्र के नीचे से,
इसका मतलब हम समुद्र के नीचे से सबमरीन से भी छोड़ सकते हैं। और सबमरीन से छोड़ा हुआ न्यूक्लियर हथियार बहुत ज्यादा पुख्ता है, क्योंकि इसको काउंटर नहीं कर सकते। आपको ये नहीं पता कि सबमरीन इस समय भारत की कितनी कहां पर है। तो इसलिए ये एक ऐसा हथियार है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का कि इससे बचना मुश्किल है। जबकि आप लैंड के जो न्यूक्लियर हथियार है उनको बर्बाद कर सकता है दुश्मन, उसके लोकेशन पता होते, पर सबमरीन की लोकेशन डिटेक्ट करना मुश्किल है। और सबमरीन जो है दुश्मन के नजदीक जाके भी जो न्यूक्लियर पार जो मिसाइल उसको दाग सकती है। भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, मगर हमारे पास सेकंड स्ट्राइक इतनी है कैपेबिलिटी है कि कोई देश अगर फर्स्ट यूज करेगा तो उसको पता है कि भारत जो है आपको सेकंड स्ट्राइक में बर्बाद कर देगा। तो ये जो K4 है ये भारत के जो आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको रिफाइन करते हैं, ये नहीं कि अभी पहली बार हमने इसका टेस्ट किया, पहले भी कर चुके हैं, मगर हम इसको रिफाइन करते जाते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इसके बारे में कोई भी डाटा जो चीन के हाथ में पड़े, और वो तभी पड़ेगा अगर जब उसकी स्पाई शिप हैं क्लोज बाय और आप इसका निरीक्षण करते हैं। तो इसलिए जब हमें पता चला कि चीन की स्पाई शिप आ गई हैं इस इलाके में, विशाखापट्टनम के इलाके में, जहां से हमने करा, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। और हम राइट टाइम में इसको करेंगे, जब चीन को खबर भी नहीं होगी एकदम कर देंगे। तो ये सच्चाई है, क्योंकि नो फ्लाई जोन तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी और क्षमता इतनी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि चीन जो है वो एक ऐसा देश है जिसपे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला। मुझे याद आ गया आपकी इस बात से पोखरण परमाणु परीक्षण, जब अमेरिका की नजर थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अमेरिका को धोखा देकर वो चुपचाप तरीके से परीक्षण कर लिया था। आज आप चर्चा कर रहे हैं चीन की नजर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद चुपचाप तरीके से जब वक्त आएगा मोदी सरकार इस परीक्षण को पूरा कर लेगी। सर, अगर ये परीक्षण होता है तो भारतीय सेना के लिहाज से कितना फायदा होगा, और चीन और पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखें तो भारतीय सेना कितनी मजबूत होगी हथियार के लिहाज से? हाँ देखो, इसमें कोई शेक नहीं अभिषेक, ये SLBM जो सरफेस सबमरीन लॉन्च ब्लास्टिक मिसाइल है, जो कि K4 जिसको बोलते हैं, ये एक बेहतरीन न्यूक्लियर पावर्ड वेपन है, और ये पूरे पाकिस्तान को कवर करता है, और ये काफी हद तक चीन के ज्यादा से ज्यादा इलाके को। तो इससे भारत की क्षमता बढ़ जाती है और भारत की काबिलियत बढ़ती है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए तो सबसे बड़ा खौफ है, और चीन के लिए भी खौफ है, डर है। हम तो ये कह रहे हैं ना, फर्स्ट स्ट्राइक तो हमने करनी नहीं, मगर आप गलती से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर देंगे तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, ट्राइड है, तो हम आपका नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक साइकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे को टेस्ट करना, क्योंकि आप जब तक किसी हथियार को टेस्ट नहीं करोगे आप उसकी काबिलियत क्षमता पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कि हम इसको रिफाइन करते जा रहे हैं, जो हमारे अंदर काबिलियत है मिसाइल बनाने की, और ये टेस्ट होगा। और अभी तक हमने इसके पहले भी टेस्ट कर चुके हैं SLBM के K4 के, मगर आप जब किसी चीज को परफेक्ट करना चाहते हो तो एक टेस्ट से नहीं होता, आपको बार बार कई टेस्ट करने पड़ते हैं। मगर भारत नहीं चाहता कि इसके बारे की डिटेल कहीं भी भनक से भी चीन के पास ना जाए, और इसीलिए हमने इसको पोस्टपोन कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। रणनीतिक तौर पर इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दौर था, एक वक्त था जब अमेरिका, चीन के जासूस, इनके स्पाई हमारे देश में हावी रहते थे, सारी जानकारियां लीक हो जाती थी, भारतीय वैज्ञानिक या सेना कुछ कर नहीं पाती थी। आज के वक्त को और पहले वक्त को आपने तो वो दौर देखा है सर, कितना मतलब अंतर आप देखते हैं? क्योंकि आज तो आप बता रहे हैं कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, हमारे स्पाई, हम जासूसों की बात करिए या फिर हमारी सेना की ताकत की बात की लगातार बढ़ती जा रही है। रणनीतिक तौर पर आप कितना मजबूत इस वक्त समझ रहे हैं? हम बिल्कुल बहुत ज्यादा है। इंडियन ओशन में भारत का दबदबा है और भारत की काबिलियत और क्षमता है। पहले क्या था कि भारत को पता भी नहीं चलता था कि चीन की स्पाई शिप खड़ी है आपके साथ। हाँ। तो उसको ही डिटेक्ट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज की तारीख में जो भी मलक्का स्ट्रेट क्रॉस करके कोई भी जो शिप आती है, भारत को पता है, क्योंकि वो चोकिंग पॉइंट है उसका, हमें पूरा का पूरा सर्वेलेंस कर रहे हैं। आज हम अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में एक जो एयरफील्ड और बनाएंगे, जो कि हमारे INS बाज है कैम्बल बे में, उसके अलावा
क्योंकि वो हम वैसे थोड़ी बना रहे हैं कि वो ड्यूल पर्पज तो है, सिविल भी है, मिलिट्री। वो ये है कि हमारे अंदर इतनी काबिलियत तो क्षमता होगी कि हम पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक सर्विलेंस कर पाए, हम अपना दबदबा मेंटेन करें। तो आपने ये बात जो क्वेश्चन पूछा, बदला क्या है? बदला बहुत कुछ है। आज आपकी बहुत स्ट्रांग नेवी है, आपकी बहुत स्ट्रांग एयर पावर है, आप पूरे इंडियन ओशन रीजन को अंडर सर्विलेंस करते हो। जो भी चीन की कोई स्पाई शिप आती है उसको हम नजर रखते हैं, उसको हम ट्रैक करते हैं। आज से कुछ साल पहले ये नहीं थी काबिलियत क्षमता, और चीन वो करता था वो जो कर रहा है, आज वो चीन नहीं कर सकता। आज भारत बहुत बड़ी टक्कर है चीन के लिए, मगर हम चीन को हल्के में नहीं ले रहे। हमें अपनी नेवी को मॉडर्नाइज करना, और भी हमें अपनी एयर पावर को, अपनी इंडियन आर्मी को। तो ये सच्चाई है कि चेंज यही है कि आज हम बदला हुआ भारत है। आज भारत को सब पता लगता था चीन के मंशा क्या है, चीन की स्पाई शिप कौन कहां पर है, और हम उसी हिसाब से एक्शन लेते हैं। अभिषेक, बिल्कुल सर एक्शन लेते हैं। वक्त बदला है तो जाहिर तौर पर सेना की ताकत भी बदली है, क्योंकि जो चीन हमें आंख दिखाता था अब उसको बराबर जवाब दिया जाता है, चाहे बात जमीन की हो, आकाश की हो, या फिर जल की हो। खैर, भारतीय सेना कब करेगी परीक्षण ये चीन को पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमारे पास वो तकनीक अब मौजूद है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।